दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके प्रभाव से अगले 5 से 7 दिनों तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूरे पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इन क्षेत्रों के किसान भाई जल भराव से फसलों को बचाने के लिए खेतों में जल निकासी का तुरंत प्रबंध करें। दूसरी ओर 11 और 12 जून को उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब के किसान पके हुए फलों की तुड़ाई तुरंत कर ले। असम और मेघालय में धान की नर्सरी को प्लास्टिक शीट से ढकें। इसके विपरीत जहां हीट वेव है वहां फसलों में हल्की और बार बार सिंचाई करें। ओलावृष्टि और आंधी के दौरान पशुओं को सुरक्षित शेड। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके प्रभाव से अगले 5 से 7 दिनों तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूरे पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इन क्षेत्रों के किसान भाई जल भराव से फसलों को बचाने के लिए खेतों में जल निकासी का तुरंत प्रबंध करें। दूसरी ओर 11 और 12 जून को उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब के किसान पके हुए फलों की तुड़ाई तुरंत कर ले। असम और मेघालय में धान की नर्सरी को प्लास्टिक शीट से ढकें। इसके विपरीत जहां हीट वेव है वहां फसलों में हल्की और बार बार सिंचाई करें। ओलावृष्टि और आंधी के दौरान पशुओं को सुरक्षित शेड